चैप्टर 6 में ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिग्मा नोटेशन या समेशन नोटेशन। ग्रीक लेटर सिग्मा, इसको हम पढ़ते हैं एज सिग्मा। ये यूज़ किया जाता है सम करने के लिए डिफरेंट सीक्वेंसेस या सीरीज को। फॉर एग्जांपल सिग्मा आई फ्रॉम m to n ai is used to express the sum of am plus am minus 1 am plus 1 प्लस am प्लस 2, इसी तरह ये चलते जाते हैं और n तक है। मतलब है कि i इज इक्वल टू m टू n का मतलब ये है कि a की वैल्यू जो है ये am से स्टार्ट होती है और an तक जाके एंड होती है, और इन सब के दरमियान जो सम है वो हमने हासिल करना होता है। या हमारे पास अगर 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू n टर्म्स हो तो इसको हम लिख सकते हैं कि k वेरीज फ्रॉम 1 टू n 2k माइनस 1। इस तरह हम इस सीरीज का सम लिख सकते हैं। 2k माइनस 1 इसमें kth टर्म है, और जो k कहलाता है ये इंडेक्स ऑफ समेशन कहलाता है। k इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ समेशन। ये वाला जो k है ये इंडेक्स ऑफ समेशन कहलाता है। अब यहाँ पर जो 1 है, 1 से लेकर जो n है, 1 एंड n आर कॉल्ड लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। इसमें 1 जो है ये लोअर लिमिट है और n जो है ये अपर लिमिट कहलाती है ऑफ समेशन रिस्पेक्टिवली। द सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, द सम ऑफ स्क्वायर्स, the sum of n natural numbers and the sum of cubes of first n natural numbers are expressed as sigma notation as follows। हम पहले n नंबर्स को अगर सम करें तो इनको हम लिखेंगे कि k वेरीज फ्रॉम 1 टू n, k हम लिखेंगे। और अगर इन्हीं नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स का हम स्क्वायर ले रहे हों, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर हो, तो इसको लिखेंगे कि सिग्मा k वेरीज फ्रॉम 1 टू n k स्क्वायर। और अगर क्यूब हम ले रहे हों 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब, तो हम लेंगे k इज इक्वल टू 1 टू n k क्यूब। नेक्स्ट हम इवेल्यूएट करते हैं कि अगर हमारे पास समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n वेरी कर रहा हो और k पावर m माइनस k माइनस 1 पावर n m हो, जबकि कोई भी जो m है ये एक पॉजिटिव इंटीजर हो, तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास क्या होगा, और इस रिज़ल्ट को हम यूज़ करेंगे मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए। हमारे पास अगर k पावर m माइनस k माइनस 1 पावर m हो, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये है, पहले हम 1 इसमें पुट करते हैं तो ये आ जाता है 1 पावर m, और यहाँ पर आ जाता है 1 माइनस 1 पावर m जो कि 0 बन जाता है। फिर नेक्स्ट टर्म में ये आता है 2 हम पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाता है 2 पावर m, और यहाँ पर आ जाता है 2 माइनस 1 पावर m जो कि 1 पावर m आ जाता है। इसी तरह 3m यहाँ पर आ जाता है 3 माइनस 1 पावर m। इस तरह ये सीरीज चलती जाती है और लास्ट में ये आ जाता है n माइनस m 1 पावर m माइनस n माइनस 2 पावर m प्लस n पावर m माइनस n माइनस 1 पावर m। अब इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो 1 पावर m है ये माइनस 1 पावर m से कैंसिल हो जाती है, 2 पावर m जो है 2 पावर m से कैंसिल हो जाती है। इसी तरह 3 पावर m जो है यहाँ पर जो नेक्स्ट टर्म आएगी उससे कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर देखें तो n माइनस 1 पावर m जो है ये इससे कैंसिल हो जाती है। ये जो n माइनस 2 पावर m है ये यहाँ पर पीछे एक n माइनस 2 पावर m होगा तो ये कैंसिल होगा। इस तरह ये सारे कैंसिल हो जाते हैं और बाकी जो बचता है वो बचता है n पावर m। तो ये जो हमारा है समेशन है ये बराबर होगी n पावर m को। ये एक जनरल रिज़ल्ट होगा जिसको हम बार बार यूज़ करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि समेशन k इज़ इक्वल टू 1 टू n
के एम माइनस के माइनस 1 पावर m इज इक्वल टू n पावर m। अगर इसमें हम 1 पुट करते हैं तो ये मिल जाता है समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n, 1 इज इक्वल टू n आ जाता है। अगर यहाँ पर हम m इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो ये आ जाता है समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n, और ये बन जाता है हमारे पास k स्क्वेयर माइनस k माइनस 1 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू n पावर 2। तो m को अगर हम 2 पुट करते हैं तो ये हमारे पास रिजल्ट आता है। अगर m इज इक्वल टू हम 3 पुट करते हैं तो ये आ जाता है समेशन k इज इक्वल टू 1 टू m 1 टू n k क्यूब माइनस k माइनस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू n क्यूब। तो ये रिजल्ट्स हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं कि हम सम्स हासिल करने के लिए कौन से फार्मूला यूज़ करेंगे। हमें सम हासिल करना है एक k का, फिर k स्क्वायर का और फिर k क्यूब का हासिल करना है। तो हम पहले हासिल करते हैं k का। इसके लिए हमारे पास इस्तेमाल हम करेंगे कि एक रिज़ल्ट जो हमें पहले से पता है वो है k स्क्वायर माइनस k माइनस 1 होल स्क्वायर। इसको अगर हम ओपन करें तो ये आ जाता है k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 1। यहाँ पर k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और ये रिज़ल्ट आ जाता है 2k माइनस 1। अब ये जो इक्वेशन हमने हासिल की है इसके बोथ साइड्स पे हम समेशन का निशान अप्लाई करते हैं। तो ये आ जाता है समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n k स्क्वायर माइनस k माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n 2k माइनस 1। अब पिछले टॉपिक में हम ये देख चुके हैं कि ये वाला हिस्सा जो है ये n स्क्वायर के बराबर हमने लिया था। तो ये आ जाता है n स्क्वायर इज इक्वल टू 2 k वेरीज फ्रॉम 1 टू n k माइनस 1। इस समेशन को हमने इस ब्रैकेट पर अप्लाई कर दिया है तो ओपन हो गया है। तो ये वाला माइनस n आ गया है क्योंकि ये जो समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n 1 जो है ये वाला जो 1 है ये n के बराबर बनता है, इसलिए यहाँ पर हमने n लिखा है। अब ये जो n स्क्वायर है और माइनस n है इनको इकट्ठा करते हैं तो ये आ जाता है 2 समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n k इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n आ जाता है। या इसमें हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, n इसमें से कॉमन निकालते हैं तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाता है। तो हमारे पास अगर ये समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n k होगा तो हम उसकी जगह पे ये चीज़ रिप्लेस करके तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं कि हमारे पास के जो k स्क्वायर है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम इक्वेशन यूज़ करते हैं k क्यूब माइनस k माइनस 1 होल क्यूब। इसको अगर हम ओपन करें और इसको सॉल्व करें तो ये आ जाता है 3k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1। इसके बोथ साइड्स पे समेशन लें तो ये आ जाता है k इज वेरीज फ्रॉम 1 टू n k क्यूब माइनस k माइनस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n 3k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1। अब ये वाला हिस्सा जो है ये हमने पिछले टॉपिक में देखा कि ये n क्यूब के बराबर हमने लिया था। तो ये आ जाता है n क्यूब इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1 टू n k स्क्वायर माइनस 3k इज इक्वल टू 1 टू n k प्लस n, क्योंकि 1 का जो समेशन लिया है हमने वो n के बराबर है। या इसमें से ये जो हिस्सा है इसको अलहदा कर लें, एक साइड पे कर लें, बाकियों को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये बन जाता है n क्यूब। ये n जो है ये माइनस इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा और ये टर्म जो है ये इस साइड पे जाके प्लस हो जाएगी 3k इज इक्वल टू 1 टू n k। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो k की वैल्यू है, जब k को हम सम करते हैं तो पिछले टॉपिक में ऊपर वाले टॉपिक में यहाँ पर हमने देखा कि ये n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है। तो यहाँ पर हम ये पुट कर लेते हैं n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। n
क्यूब माइनस एन जो है, एन क्यूब माइनस एन जो है, इसको हम एन कॉमन ले लें तो ये एन स्क्वेयर माइनस वन बन जाता है, या एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन माइनस वन बन जाता है। तो ये रिज़ल्ट यहाँ पर दिया गया है कि ये बन जाता है। अब इन दोनों में से ये n इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन कॉमन है, तो ये बाकी बचता है n माइनस वन प्लस 3/2, या इसका हम LCM ले लें तो ये n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 आ जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास इस साइड पे, क्योंकि ये 3 था, अब 3 से हम डिवाइड करेंगे तो ये जो के स्क्वेयर का सम है ये आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे कि अगर के क्यूब को n क्यूब का के क्यूब का क्या फार्मूला होगा। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कि k माइनस के 4 माइनस के माइनस 1 पावर 4, तो ये बराबर आती है 4k3 माइनस 4k स्क्वेयर प्लस 4k माइनस 1k। तो दोनों साइडों पे इसका समेशन हम लेते हैं तो ये आ जाता है समेशन k इज इक्वल टू 1 पावर n k4 माइनस k माइनस 1 होल पावर 4, और राइट साइड पे ये आ जाता है। इस पर हम समेशन का फार्मूला अप्लाई करते हुए इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ये जो हिस्सा है इसको हमने n पावर 4 कहा था पिछले टॉपिक में, तो ये आ जाएगा n पावर 4 इज इक्वल टू 4 समेशन k3 माइनस 6 समेशन k स्क्वेयर प्लस 4 समेशन k माइनस n आ जाएगा। अब इसको हमने अलहदा कर लेना है एक साइड पे, और बाकी चीज़ों को हमने राइट हैंड साइड पे ले जाना है। तो ये आ जाएगा n4 प्लस n, ये n4 प्लस n आ गया, और ये वाला राइट हैंड साइड पे जाके प्लस हो जाएगा 6k स्क्वेयर का समेशन, और ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाके चेंज कर लेगा अपना साइन, माइनस 4 समेशन k आ जाएगा। अब इनको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाता है n4 प्लस n को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि n4 प्लस n जो है ये है n कॉमन लें तो ये n क्यूब प्लस 1 बन जाता है, या n इंटू एन प्लस वन इंटू एन स्क्वेयर माइनस n प्लस 1 बन जाता है, और प्लस 6 ये के स्क्वेयर का ऊपर हमने फार्मूला देखा था कि ये बराबर है n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6k, और नेक्स्ट जो है k का फार्मूला हमने देखा था कि ये n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 है। इनमें से जो चीज़ कॉमन निकलती है वो है n इंटू एन प्लस वन, ये सब में n इंटू एन प्लस वन है, ये हम कॉमन लेते हैं तो बाकी यहाँ पर बचता है n स्क्वेयर माइनस एन प्लस वन, और यहाँ पर 2n प्लस वन माइनस 2 आ जाता है हमारे पास। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाता है n इंटू एन प्लस वन n इंटू एन प्लस वन, या इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाता है n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4, या इसको हम ये कह सकते हैं कि n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वेयर। तो इस तरीके से ये रिजल्ट्स हम यूज़ करके नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।